संहिता अध्याय 56। उत्पीड़कों से राहत के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगाकर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएँ मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आँसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूँगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूँगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। भजन संहिता अध्याय 57। शत्रुओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक कि विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। मैं परमप्रधान परमेश्वर को पुकारूँगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रगट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात् ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दाँत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल बिछाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊँगा वरन् भजन कीर्तन करूँगा। हे मेरे मन, जाग जा। हे सारंगी और वीणा, जाग जाओ। मैं भी पौ फटते ही जाग उठूँगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊँगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। भजन संहिता अध्याय 58। अन्याय के खिलाफ प्रार्थना। हे मनुष्यों,
क्या तुम सचमुच धार्मिकता की बात बोलते हो? और हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराए हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है। वे उस नाग के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी ही निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुँह में से दाँतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाए। जब वे अपने तीर चढ़ाए, तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाए। वे घोंगे के समान हो जाए जो घुलकर नाश हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में काँटों की आँच लगे, हरे व जले, दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। परमेश्वर का ऐसा पलटा देखकर आनन्दित होगा। वह अपने पाँव दुष्ट के लहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। भजन संहिता अध्याय 59। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा। मुझे ऊँचे स्थान पर रख कर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख, वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवन्त लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। मैं निर्दोष हूँ, तो भी वे मुझसे लड़ने को मेरी ओर दौड़ते हैं। जाग और मेरी मदद कर, और यह देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दण्ड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वे लोग साँझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख, वे डकारते हैं, उनके मुँह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं, कौन हमें सुनता है? परन्तु हे यहोवा, तू उन पर हँसेगा, तू सब अन्य जातियों को उपहास में उड़ाएगा। हे परमेश्वर मेरे बल, मैं तुझ पर ध्यान दूँगा। तू मेरा ऊँचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात न कर, ऐसा न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर-बितर कर, उन्हें दबा दे। वह अपने मुँह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फँसे हुए पकड़े जाएँ। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर, उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाएँ। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन् पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। वे साँझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। परन्तु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊँगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूँगा, क्योंकि तू मेरा ऊँचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरणस्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊँगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊँचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। भजन संहिता अध्याय 60। छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर,
तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कँपाया और फाड़ डाला है। उसके दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन समय दिखाया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाखमधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झण्डा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा। मैं शेकेम को बाँट लूँगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊँगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, और एप्रैम मेरे सिर का टोप। यहूदा मेरा राजदण्ड है। मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूँगा। हे पलिश्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुँचाएगा? एदोम तक मेरी अगुआई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। भजन संहिता अध्याय 61। रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूँगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊँची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊँचा गढ़ है। मैं तेरे तम्बू में युगानुयुग बना रहूँगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा। उसके वर्ष पीढ़ी-पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। भजन संहिता अध्याय 62। परमेश्वर के उद्धार के लिए प्रतीक्षा। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूँगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई दीवार या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊँचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुँह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूँगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरणस्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने-अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं। वे सब के सब साँस से भी हल्के हैं। अत्याचार करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है
और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक-एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। भजन संहिता अध्याय 63। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक-एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परन्तु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परन्तु राजा परमेश्वर के कारण आनन्दित होगा। जो कोई परमेश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परन्तु झूठ बोलने वालों का मुँह बन्द किया जाएगा। भजन संहिता अध्याय 64। अनर्थकारियों से संरक्षण। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूँ, तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने को हियाव बाँधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है। क्योंकि मनुष्य के मन और हृदय के विचार गहरे हैं, परन्तु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने-अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भाँति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनन्दित होकर उसका शरणागत होगा, और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। भजन संहिता अध्याय 65। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू क्षमा करेगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आँगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात् तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर,
हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धार्मिकता से किए हुए अद्भुत कार्यों द्वारा हमें उत्तर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य के पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भाँति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेंह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। तेरी भलाइयों से तू वर्ष को मुकुट पहनाता है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। सभी को जय मसीह की। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।